Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I'm your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है मॉसिस। हम लोग ब्रायोफाइट कर रहे थे, उसके अंदर हम लोगों ने लीवर वॉट पिछली क्लास में कर लिया था। हमारा मॉसिस रह गया था। इस क्लास के अंदर हम लोग मॉसिस एंड टेरिडोफाइट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ जो पहले हम पढ़ चुके हैं लीवर वर्ड के अंदर। उसके अंदर हमने क्या कंडीशंस देखी थी लीवर वर्ड के अंदर। यहाँ पे देखो, हमने देखा था कि उसके अंदर हमारे ग्रीन कलर के गैमा कप बन रहे थे, जिनके अंदर हमारे गैमीट्स बन रहे थे, है ना। जी से गैमीट्स याद रखना, ठीक है। गैमीट्स बन रहे थे, और जो ये गैमीट्स बन रहे थे ना, मतलब गैमा कप था, इसके ऊपर हमारा कौन डिपेंडेंट था? हमारे स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे क्या हुआ था आगे जाके, हमारे स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बन रहे थे और गेमिटोफाइट से अल्टीमेटली स्पोरोफाइट बन रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने लीवर वर्ड के अंदर किस चीज़ का एग्जाम्पल देखा था? मार्केंशिया का एग्जाम्पल देखा था। और यहाँ पे हमने क्या देखा था? राइजोइड्स प्रेजेंट थे यहाँ पे, और रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। फुट, सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट थे यहाँ पे। हमने यही सब देखा था ना अभी तक तो। और हमने क्या देखा यहाँ पे कि थैलोइड बॉडी थी, और कुछ नया यहाँ पे नहीं देखा हम लोगों ने। तो आज हम करेंगे मॉसिस। तो देखो यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है मोस की लाइफ साइकिल की, वो क्या होती है? गेमीटोफाइट। यानी कि जैसे जो हमारा लीवर वर्ड था, वहाँ पे हमारी साइकिल किससे शुरू हो रही थी? स्पोरोफाइट से। यहाँ पे हमारी साइकिल किससे स्टार्ट होगी? गेमीटोफाइट से। विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, जिसकी दो स्टेज होंगी यहाँ पे। यानी कि जो गेमीटोफाइट है ना, वो कुछ नहीं है, बस इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब पहले इसका बचपन दिखा देंगे, फिर इसका बड़ा होने के बाद जब ये एडोलेसेंट बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, वो स्टेज दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन पिछले वाले में हमने क्या किया कि दोनों को मिक्स करके देख लिया, कि पूरी लाइफ इकट्ठी देख ली। यहाँ पे लाइफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, बचपन देख लो पहले और फिर उसकी एडोलेसेंट देख लो। तो यहाँ पे पहली स्टेज जो इसकी बचपन है, बचपन में इसको किस नाम से जानते थे? प्रोटोनेमा से, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? ये डेवलप करता है डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। स्पोर से अभी अभी नया नया बच्चा हमारा पैदा हुआ है, बना है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? प्रोटोनेमा बोल दी। ये कैसे? हमारा क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब जो ऐसे चढ़ते नहीं है, बेले सी बोलते हैं जिनको, बेल चढ़ जाती है जैसे, क्रीपिंग, वो चीज़। ग्रीन है, ये ब्रांच्ड है, ब्रांचेस प्रेजेंट है। और कैसा है? फिलामेंटस स्टेज है, फिलामेंट की तरह यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा। जो सेकंड स्टेज है, मतलब अब हमारा बच्चा क्या हो गया? बड़ा हो गया भाई, एडोलेसेंट बन गया। तो उसको किस नाम से जाना जाने लगा? लीफी। इसको पत्ता बोल दिया, लीफी स्टेज। जो कहाँ से डेवलप हुई है? हमारे सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, एज अ लेटरल बड। मतलब ये हमारा क्या था? प्रोटोनेमा था। प्रोटोनेमा में भी एक बच्चा पैदा पैदा हुआ कुछ महीनों का, तो प्राइमरी प्रोटोनेमा। स्कूल जाने लग गया तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा। कॉलेज जाने लग गया तो हमारा क्या बन गया? लीफी स्टेज बन गई, लेटरल बड निकल आई उसमें से। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, मतलब सीधा सीधा जाएगा ये। स्लेंडर एक्सिस होंगी, इसकी साइड में एक्सिस प्रेजेंट होंगी, जहाँ पे क्या होंगे? हमारे स्पाइरली ऐसे अरेंज्ड लीव्स होंगे, इस तरीके से स्पाइरल की शेप में, जो अटैच होंगे कहाँ पे? सॉइल से, थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड होंगे यहाँ पे। जो राइजोइड है वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल प्रेजेंट है, और ब्रांचिंग भी यहाँ पे हमारी प्रेजेंट है। लेकिन लीवर वर्ड के अंदर हमने क्या देखा था? सिर्फ मल्टी सेलुलर नहीं है, वहाँ पे हमने देखा था कि यूनिसेलुलर हमारे राइजोइड्स भी प्रेजेंट थे। याद आ रहा है तुम लोगों को? अब ये जो स्टेज है ना इसकी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? इसके सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। मतलब जब ये क्या बन चुका है? लीफी स्टेज पे बन चुका है, उसके बाद बनेंगे इसके क्या? सेक्स ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले ये एक बार वापस रिवाइज कराऊंगी, एक बार पहले रिप्रोडक्शन और देख लो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हो रही है वो कैसे होगी? फ्रेगमेंटेशन से होगी। और एक नई चीज़ देखी हमने यहाँ पे, बडिंग। बडिंग मतलब जैसे तुम लोगों ने हाइड्रा देखा है, ये तुम्हारा हाइड्रा है मान लो, ठीक है। मेरी ड्राइंग ऐसी है भाई, देख लो, तुम समझ लो। ये तुम्हारा हाइड्रा है, तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, इस तरीके से एक नया हाइड्रा, छोटा सा नया हाइड्रा निकलने लग जाता है ना। और फिर बाद में क्या होता है? ये यहाँ से टूट जाता है और ये अलग ग्रो करने लग जाता है ना। तो ये क्या है? बर्डिंग की, बर्ड निकल आई, छोटी सी अलग से पंखुड़ी सी निकल आई यहाँ पे। तो ऐसे ही हमने देखा था ना कि जो हमारी लीफी स्टेज है वो कैसे बन रही थी? एक लेटरल बर्ड की तरह बन रही थी सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर। मतलब ये हमारा क्या है? हमारा मॉस है। ये इसका बचपन, जिसको हमने क्या बोला? प्रोटोनेमा बोला। ये हमारी
लीफी स्टेज। लीफी स्टेज कैसे बनेगी, इसके ऊपर एक बड की तरह जो हमारा सेकेंडरी प्रोटोनेमा है, इस प्रोटोनेमा को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ये रहा हमारा प्राइमरी, ये रहा हमारा सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगी हमारी, इस तरीके से बड आ जाएगी, लेटरल बड, जिसको हम लोग लीफी स्टेज बोल देंगे। तो इसीलिए फ्रेगमेंटेशन से और बडिंग से होगी हमारी किसमें, सेकेंडरी प्रोटोनेमा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, सेक्स प्रेजेंट है। एंथ्रीडिया किसको बोलते हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताओ। और आर्चिकोनिया किसको बोलते हैं, आर्चिकोनिया फीमेल, एंथ्रीडिया हमारा मेल। वो कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, एपेक्स ऑफ लीफी शूट, जो ये लीफी स्टेज आई है इसके शूट पे, मतलब ऊपर की साइड, स्टेम की साइड, एपेक्स पे ऊपर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, हमारा जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट, क्योंकि जाइगोट 2n है तो 2n से तो 2n बनेगा ना, पहले स्पोरोफाइट बनेगा। अभी तुमने गैमीट्स बना लिए, गैमीट के बाद तो स्पोरोफाइट बनाओगे ना तुम लोग, तो तुमने स्पोरोफाइट बना लिए, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा तुम्हारा, वही फुट, सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट होगा। अब ये स्पोरोफाइट क्या कर जाएगा, जो मोसिस के अंदर प्रेजेंट है, ये अपने आप को इलेबोरेट करता है, मतलब ये बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है एज कंपेरिजन टू लिवरवॉट। लिवरवॉट का छोटा सा होता है स्पोरोफाइट, मोसिस का थोड़ा बड़ा होता है। जो कैप्सूल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। स्पोरोफाइट से स्पोर बन गए और स्पोर से क्या हो जाएंगे, स्पोर के अंदर मियोसिस हो गई। मियोसिस होने के बाद स्पोर डिस्पर्स हो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे और फिर से क्या बना लेंगे, स्पोर से बन जाएंगे तुम्हारे गैमिट। ये वापस से लाइफ साइकिल तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी। कॉमन एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकन और स्फेग्नम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम, ये अम वाले आ रहे हैं ना, देखो अन और पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम और फ्यूनेरिया, यूएन, हर जगह यही है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या डिफरेंस पढ़ा अभी तक लिवरवर्ट और इसके अंदर। लिवरवर्ट के अंदर हमारे स्पोरोफाइट से यानी कि 2n से n बन रहा था, है ना, यहाँ पे हमारे n से 2n बन रहा है, यही डिफरेंस पड़ा एक तो हमने। ये हमारे ऊपर वाली लिवरवॉट की कंडीशन है और नीचे वाली हमारी मोसिस की कंडीशन है, ठीक है। और हमने मोसिस के अंदर क्या पढ़ा, इसके एग्जांपल्स पढ़े, जिसके अंदर अन आएगा और आएगा, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये पढ़ लिया हमने। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे क्या नया पढ़ा कि यहाँ पे जो राइजोइड है हमारे वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, प्लस में हमारे ब्रांच्ड है, ये पढ़ा हम लोगों ने। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा मोसिस के अंदर कि यहाँ पे हमारी लिवरवर्ट के अंदर तो हम जिंदगी को मतलब बचपन से लेके बच्चे का बुढ़ापे तक लगातार देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। पहले हम क्या देखेंगे, बचपन देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसका बड़ा होना देखेंगे कि एडोलेसेंस बन गया। बचपन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो कि एक तो अभी पैदा हुआ ही हुआ है और एक क्या स्कूल जाने लग गया। स्कूल जाने के बाद क्या होगा, थोड़ा बिगड़ गया तो साइड में चला गया, उसका ध्यान साइड में क्या बन गई, इतने में उसकी लीफी स्टेज बन गई, है ना भाई। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, और फुट सीटा कैप्सूल पढ़ लिया कि यहाँ पे भी फुट सीटा कैप्सूल प्रेजेंट होंगे जैसे हमारे लिवरवॉट में प्रेजेंट थे। फुट सीटा और हमारा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट हो जाएंगे तुम्हारे। आया समझ इतना। उसके बाद फिर है हमारा टेरिडोफाइट्स। अब हम ये देखेंगे, ब्रायोफाइट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ब्रायोफाइट में दो ही चीजें देखनी थी, लिवरवर्ट देखना था और मोसिस देखना था। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सब कुछ तुमको याद हो जाएगा जो शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ा रही हूँ। और अगर तुम लोग ये चाहते हो कि एक एक मिनट की जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ वो बनाऊँ, मतलब एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स का, तो वो भी बता देना। मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर दूंगी कि मतलब जितनी भी हमारी +1 और 2 की एनसीईआरटी है ना, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगी मैं उनको हाईलाइट करके तुमको वो समझाती रहूंगी, साथ साथ तुमको पूरी एनसीईआरटी कवर भी हो जाएगी, मतलब तुम ऑल ओवर एनसीईआरटी की क्या गो थ्रू हो जाओगे, है ना। और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को नोट्स के थ्रू पढ़ाऊँ मैं, ऐसे एनसीईआरटी रीड ना करूँ, ये तुम लोग खुद करो एनसीईआरटी, जैसे ये पैराग्राफ दिए हुए कि तुम घर से खुद रीड कर लोगे और मैं तुमको नोट से पढ़ा दूँ, तो वो भी बता देना। एक बार कमेंट्स में बता दिया करो, तुम लोग कमेंट्स में कुछ भी नहीं बताते हो, ना कमेंट ही नहीं करते हो तुम लोग, ना सेशन को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है ना। तो देखो यहाँ पे टेरिडोफाइट के अंदर हमारी क्या क्या आ जाएंगे, हॉर्सटेल आ जाएगी और हमारी फर्न आ जाएगी। फर्न देखिए तुम लोगों ने, वो कांटे से वाला पेड़ नहीं होता है, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये थर्ड वाला फर्न, ये दिख रहा है ऐसे। तो देखो यहाँ पर
हॉर्स टेल और फर्न आ जाएगी इसके एग्जांपल में। जो टेरिडोफाइट है उनका यूज़ किस लिए करते हो, मेडिसिनल पर्पस के लिए या फिर सॉइल बाइंडर्स के लिए, कि सॉइल को बाइंड करके रखना, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन ऑन ऑर्नामेंटल्स। इनको मतलब जैसे तुम लोग देखते हो शादी वगैरह के अंदर भी ऐसे बाहर डेकोरेशन की तरह लगाए नहीं होते डेकोरेशन के अंदर प्लांट्स वगैरह, तो वो कौन से प्लांट होते हैं तुम्हारे, टेरिडोफाइट ऑर्नामेंटल्स। और मतलब ऑर्नामेंट्स वैसे तो गहने के उसमें बोलते हैं, लेकिन डेकोरेशन भी तुम लोग एक तरीके से यहाँ देख सकते हो। इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट टू प्रोसेस वास्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ये पहले टेरिस्ट्रियल प्लांट है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रायोफाइट तो क्या थे, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम थे। वो तो पानी में भी रह रहे थे और हमारी सॉइल पे भी रह रहे थे, है ना। लेकिन ये पहले टेरिस्ट्रियल प्लांट है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इनके पास क्या है, पहली बार वेस्कुलर टिश्यू आए हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। जाइलम के थ्रू हमारा होता है पानी, और फ्लोएम ये पीएच और फूड, मतलब एक जैसा सा नहीं लग रहा है, फ्लोएम फूड, तो ऐसे याद रखती हूँ मैं तो। फ्लोएम से फूड और जाइलम से तुम्हारा पानी बच गया, जाइलम जाइलम से पानी ही होगा ना। तो देखो यहाँ पर जिसके बारे में तुम लोग जाइलम फ्लोएम को अच्छे से चैप्टर 6 के अंदर पढ़ोगे। जो टेरिडोफाइट है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस के अंदर, जहाँ पे लाइट मतलब बहुत कम जाएगी, डार्क प्लेसेस के अंदर। दो सब में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी रहेंगे। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट के अंदर क्या था, जो डोमिनेंट फेज था लाइफ साइकिल का, वो गेमिटोफाइट बॉडी थी हमारी, है ना। वहाँ पे ही सब कुछ हो रहा था गेमिटोफाइट्स के अंदर ही। तो तुम लोगों को याद होगा कि ब्रायोफाइट्स के अंदर हमारा गेमिटोफाइट क्या थी, मेन प्लांट बॉडी थी। उसके ऊपर ही हमारा स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा था, है ना। पहले में क्या हो रहा था, गामा कप बन रहे थे। उसके बाद जो हमारे गेमिटोफाइट थे उसके ऊपर हमारा स्पोरोफाइट डिपेंड था, क्योंकि उन्हीं से बन रहा था। तो ये याद रखना, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट में क्या डोमिनेंट फेज है तुम्हारा, गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी। लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर जो तुम्हारी मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, जो डिफ्रेंशिएटेड होगी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स यहाँ आ चुके हैं। ब्रायोफाइट के अंदर याद करो नहीं आए थे। रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर था तुम्हारे, लेकिन यहाँ पे असली की तुम्हारी रूट, स्टेम और लीव्स आ चुकी है। ये जो ऑर्गन पोजेस करेंगे, मतलब दीज ऑर्गन पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड, पूरा मतलब अच्छे से काम चल रहा है यहाँ पे, जिसको कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम, वो बनना शुरू हो चुका है बेटा। यहाँ पे देख लो ध्यान से। जो लीव्स है टेरिडोफाइट के वो कैसे होंगे, छोटे छोटे अगर हैं तो उनको बोल दो माइक्रोफिल्स, बड़े बड़े अगर हैं तो बोल दो मैक्रोफिल्स। अब तुमने ऊपर एग्जाम्पल किसका पढ़ा, फर्न का पढ़ा। फर्न के पत्ते कैसे होते हैं, तुम लोगों को कैसे लग रहे हैं देखने में, कितने बड़े बड़े तो पत्ते हैं इसके फर्न के। मैक्रोफिल्स कर दो इसको भाई। और तुम लोगों ने क्या पढ़ा, सिलेजिनेला। सिलेजिना के देखो कितने छोटे छोटे से तो पत्ते दिख रहे हैं तुम लोगों को, है ना। तो इसको किस में रख दो तुम लोग, माइक्रोफिल्स के अंदर डाल दो। ये रहा तुम्हारा माइक्रोफिल के अंदर सिलेजिनेला। इसको कैसे याद रखोगे, भूल भी सकते हो, तो थोड़े टाइम बाद पिक्चर थोड़ी आएगी तुम्हारे एग्जाम के अंदर। तो देखो सीलने के लिए तुम क्या यूज़ करते हो, सुई का यूज़ करते हो ना। सुई कैसी होती है, बिल्कुल छोटी सी तो सुई होती है यार सीलने वाली। सिलेजिनेला सील रहे हो तुम, क्या छोटी सी सुई से, माइक्रोफिल्स हो गया याद तुम लोगों को। जो स्पोरोफाइट बियर करेंगे, क्या यहाँ पे बियर करेंगे, हमारे स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होगा स्पोरेंजिया, दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, प्रेजेंट होंगी इस स्पोरेंजिया के ऊपर, जिनको क्या बोल दोगे, स्पोरोफिल, स्पोर को बियर करने वाली बॉडीज। फिल का मतलब जो बियर करेंगे, जहाँ पे प्रेजेंट होगी, किसके ऊपर प्रेजेंट होगी, स्पोर के ऊपर, मतलब स्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, तुम्हारे स्पोरेंजिया के अंदर। और वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तुम्हारे लीफ लाइक अपेंडेजेस, छोटे छोटे लीफ के जैसे पत्ते आने शुरू हो गए। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट। कहीं पे क्या होगा, जो यहाँ पे मतलब जिस कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर है ठीक है, इसका नाम क्या है तुम्हारा, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तुम्हारी किचन है। तुम ऐसे समझो, देखो ये तुम्हारी किचन है ठीक है। किचन का नाम क्या है तुम्हारा, किचन का नाम हम लोगों ने रख दिया स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट रख दिया। अब ये तुम्हारा क्या है, कंटेनर, कंटेनर का नाम क्या रख दिया, स्पोरोफिल रख दिया, मतलब बॉक्स, दाल चीनी राजमा छोले के बॉक्स रखते हो वो है ये स्पोरोफिल। ये तुम्हारी किचन है क्या, स्पोरोफाइट। इसके अंदर बनेंगे तुम्हारे क्या, स्पोर्स, ठीक है, मतलब जो तुम्हारी जो भी सब्जी सुब्जी यहाँ जो भी नमक दाल चीनी पड़ा है वो तुम्हारे स्पोर्स है। तो ऐसे याद रख लो तुम लोग, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल और अंदर बन रहे हैं स्पोर्स।
इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट। अब ये क्या हो सकता है, कभी कभी तुम लोगों ने देखा है, जैसे मतलब कोई चीज़ें चिपक जाती है आपस में, जैसे हमारी चीनी होती है ना, अगर उसमें हल्के सा भी पानी लग जाए तो वो क्या हो जाएगी, ऐसे मतलब चिपचिपी सी हो जाती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है ना। तो ये स्पोरोफिल्स क्या हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, उनको बोल दोगे स्ट्रोबिलाई या फिर कॉन्स बना लिया। ठीक है, वो उनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे तुम्हारे, सिलेजिनेला और इक्विस्टेम। सिलेजिनेला और इक्विस्टेम, सीलने वाली सुई कैसी होती है, सारी की सारी इक्वल होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता उनके अंदर। सिलेजिनेला और इक्विस्टेम क्या बना लेंगे, और सारी क्या रहेंगी, जब एक जैसी हैं सारी सीलने वाली सुई तो तुम उनको इकट्ठे रखोगे ना, एक बंडल बना के, उनका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के, जिसको तुम लोग बोल दोगे स्ट्रोबिलाई या फिर कॉर्न बोल दोगे। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर। स्पोरेंजिया क्या करेगा, स्पोर को प्रोड्यूस कर देगा तुम्हारा, है ना। ये जो कंटेनर है इसके अंदर ही तो बनेंगे। कैसे बनेंगे, मियोसिस के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। स्पोर मदर सेल पढ़ा है ना तुम लोगों ने 12th वाले चैप्टर्स में। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। स्पोर से क्या बन जाएगा तुम्हारा, 2n से बन जाएगा यहाँ पे एट लास्ट, एंड यहाँ पे क्या बनेंगे, गेमेटोफाइट बनेंगे, जो कैसे होंगे तुम्हारे, फ्री लिविंग होंगे। मतलब गेमेटोफाइट तुम्हारा क्या कर रहा है, यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा स्पोरोफाइट के ऊपर, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, खुद का खाना खुद बना लेगा। इसका नामकरण कर दो, क्या नाम दे दो, प्रोथैलस। थैलस से पहले वाली स्टेज, प्रोथैलस। These gametophytes require cool, damp, shady places, वही आ गया दोबारा से, because of the specific restricted requirement and the need for water for fertilization। इसको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए जो स्प्रेड है लिविंग टेरिडोफाइट का वो लिमिटेड है, मतलब हर जगह प्रेजेंट नहीं होंगे, एक नैरो जियोग्राफिकल रेंज में कुछ कुछ जगह पर ही प्रेजेंट होंगे ये, क्योंकि इसको भी पानी चाहिए भाई, पानी पे तो अभी भी डिपेंडेंट है, ब्रायोफाइट भी डिपेंड था, एल्गी भी डिपेंडेंट था, और हमारा टेरिडोफाइट को भी पानी चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। जो गेमीटोफाइट है वो बेयर करेंगे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, वही दोबारा आ गया, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। मेल तुम्हारा एंथ्रीडिया, फीमेल तुम्हारा आर्चिगोनिया। वाटर रिक्वायर है किस लिए, एंथ्रीजॉइड के ट्रांसफर के लिए, यानी कि मेल गैमेट रिलीज हो जाएगा एंथ्रीडिया से, कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, आर्चिगोनियम के माउथ में। फ्यूजन हो जाएगा मेल का एग के साथ जो प्रेजेंट है आर्चिगोनियम में, और क्या बन जाएगा तुम्हारा 2n जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद जाइगोट में क्या होगा, मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बन जाएगा इससे, जो डोमिनेंट फेज आ गया दोबारा से तुम्हारे टेरिडोफाइट का, दोबारा स्पोरोफाइट बन गया। ज़्यादातर में टेरिडोफाइट के अंदर क्या होगा, तुम्हारे जो स्पोर्स हैं वो एक जैसे होते हैं, जिसको तुम लोग बोल दोगे होमोस्पोरस। जो जेनर है तुम्हारे, जीनस है, जैसे कि सिलेजिनेला, बार बार इसी का नाम आ रहा है, देखो इसके साथ अलग अलग पेयर बना दो। अगर तुम लोगों को क्या रखना है, इकट्ठे रखनी है सारी चीज़ें, तो सिलेजिनेला इक्विस्टम यानी कि स्ट्रोबिलाई और कॉन्स के केस के अंदर। अगर तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे होमोस्पोरस एक जैसे स्पोर बनाने हैं, पहले तो तुम बांध के रख रहे थे एक जैसी इक्वल चीज़ों को, है ना, इक्वल जो सुई थी, अब तुम एक जैसी सुई ढूंढ रहे हो, तो सिलेजिना और सेल्विनिया के साथ इसका पेयर बना दो। वो प्रोड्यूस कर, देखो जो हमारे सिलेजिना है, सिलेजिनेला और सेल्विनिया, वो प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के स्पोर्स। सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया कि होमोस्पोरस कंडीशन है, नहीं, बात सुनो मेरी। जो तुम्हारी सिलेजिनेला और सेल्विनिया है वो दो अलग अलग टाइप के स्पोर बना रही है, मैक्रो और माइक्रो, जो इसीलिए वो किस कंडीशन में आएगा, हेटेरोस्पोरस में। जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर है, यानी कि मेगास्पोर तुम्हारी मदर सेल, मदर से जो स्पोर बन रहे हैं, और माइक्रो जो पापा से बन रहे हैं, फादर से, जर्मिनेट कर जाएंगे मेल से मतलब, एंड गिव राइज टू मेल एंड फीमेल गेमीटोफाइट बना देंगे। जो फीमेल गेमीटोफाइट होगा इन प्लांट्स के अंदर, वो कहाँ रह जाएगा, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही, जो भाई उसको आगे जाके गेमीट बनाना है, और मेल वाला आएगा ना चल के उसके पास, वो थोड़ी जाएगी, और जाइगोट की डेवलपमेंट हो जाएगी किसके अंदर, यंग एम्ब्रियो के अंदर, जो कहाँ पर होगी तुम्हारी डेवलपमेंट, फीमेल के गेमीटोफाइट के अंदर। इसकी वजह से क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिस इवेंट, मतलब ये जो तुम्हारा बन रहा है ना, एम्ब्रियो बन रहा है, ये प्रिकर्सर है, ये सीड बनने से पहले बनता है ना, इसीलिए बोला है कि ये इवेंट प्रिकर्सर है, सीड हैबिट, सीड बनने से पहले तुम्हारा एम्ब्रियो बन रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन के अंदर। जो टेरिडोफाइट है वो फर्दर क्लासीफाई है 4 क्लासेस के अंदर, तुम्हारा सिलोप्सिडा, सिलोटम इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, लाइकोप्सिडा, सिलेजिना और लाइकोपोडियम आ जाएगा, देखो नाम से ही बन रहा है, और ये तुम्हारा स्फिनोप्सिडा, इक्विस्टियम आ जाएगा इसके अंदर, टेरोप्सिडा में क्या आ जाएगा तुम्हारा, ड्रायोप्टेरिस आ जाएगा, देखो टेरो और टेरिस, टेरिस के अंदर क्या आ जाएगा तुम्हारा, और टेरिस भी इसी के अंदर आ जाएगा, देखो एडियनशम, ये याद रख लेना प्लीज़ एक बार।
स्फिनोप्सिडा, इक्वेस्ट्रियम, देखो स्फिनो और सीटम एक जैसे से है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और तुम्हारी सुइयाँ आ जाएगी। ये तो तुम्हें सिलोप्सिडा तो इसी के नाम से मिल रहा है, सिलोटम से। टेरोप्सिडा में तुम्हारा टेरिस, टेरिस, एडियंशियम। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। हाँ, ये टेरिडोफाइट थोड़ा है उलझा सा, बट एक बार ढंग से पढ़ना जैसे पढ़ाया है अच्छे से, पक्का तुम्हें याद हो जाएगा। ये डायग्राम्स देख लेते हैं एक बार। ये हमारी छोटी सी सुई सिलेजिनेला इक्वल है ना, देखो ये हमारा पूरा क्या है, कुछ भी लगा लो, डंडा है, इसके ऊपर इक्वल मार्क्स लगे हुए हैं, तो ये इक्वेस्ट्रियम हो जाएगा। ये तुमने याद ही रखना है, फर्न तुम्हें पता लग गया। और ये तुम्हारा सेल्विनिया, देखो इस पे ऐसे छोटे छोटे से निकल रहे धागे से, सेल्विनिया सिलने में काम आएंगे। धागे चाहिए ना सिलने में भी, सुई धागा चाहिए। इस पे भी निकला हुआ है, देखो इस पे भी ऐसे धागे धागे से निकल रहे हैं ना। ये तुम्हारा सिलेजिनेला, सेल्विनिया, इक्विस्टम और ये तुम्हारा फर्न। फिर ये टेरिडोफाइट हमने कंप्लीट कर लिया। ये तुम्हारा कंटेनर, किचन सब याद रखना। और ये तुम्हारा मॉसेस। आज यहीं तक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और उसके बाद एक बार मेरे को ये कंफर्म कर दो यार कि जो ये दी हुई है ना ये साइकिल, ये वाला जो टॉपिक है हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल वाला, ये तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं है? क्योंकि अगर है मैं तो पढ़ा दूंगी, नहीं तो फिर हम क्यों मतलब ऐसे ही टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्ट तो नहीं है खैर, बट फिर भी बता देना एक बार। अगर है तो मैं पक्का पढ़ा दूंगी, नहीं तो मैं ऊपर से एक बार तुम लोगों को ओवरव्यू दे दूंगी ये, क्योंकि सब तुमने पीछे पढ़ा हुआ है, तो एक बार बता देना। और सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, कमेंट में बता दिया करो, जो भी डाउट आते हैं सब सॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।